हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशनी और आज हम एनालिसिस करेंगे 16 अगस्त की जो है कंप्लीट न्यूज़पेपर को। 16 अगस्त की कंप्लीट न्यूज़पेपर को उन टॉपिक पर जो पढ़ाई से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। ओके। और चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई के लिए जो है द हिंदू के एनालिसिस देखते हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है, क्योंकि मैं पूरा जो है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए, स्टूडेंट को पहले ही एनालिसिस सुनने से पहले मैं बता दूँ, स्टूडेंट लाइफ जो है होती है सबसे मुश्किल टाइम होती है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल की जो एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, तो वैसे आप टेंशन लेने में राजा होती हो, और ख़ास करके अगर यूपीएससी स्टूडेंट के बारे में बताया जाए तो वो टेंशन लेने में टेंशन करने में सबसे ऊपर होती है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले ही मैं अपनी फ्रेंड्स को कह दूँ, स्टूडेंट को देखिए फ्रेंड्स, अगर जो है एनालिसिस सुनने से पहले या कोई भी स्टडी पढ़ने से पहले अगर आप ये सोचकर पढ़ते हो कि मुझे एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ते हो, तो जो है आपकी दिमाग जो है वो क्या कर देगा, शुरू से ही बोर हो जाती है। राइट। तो एग्ज़ाम आप देंगे सोचेंगे या नहीं सोचेंगे तो वो दूर की बात है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो बेहतर यही होगा जब आप पढ़ें, स्टडी करें, ये सोचकर पढ़े कि मानो ये एक स्टडी है, इसमें से क्या ज्ञान मिल रही है। आपकी जो स्टडी, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको क्या बताना चाह रही है, उस पर ध्यान रखिए। ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम देना है, ऐसे सोच सोच कर टेंशन की एकदम राजा बन जानी है। ओके, चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ, आपको जो है एक नोटबुक लेकर बैठ जानी है, और जो है राइट साइड में आपको मैं जो महत्वपूर्ण अगर बात कुछ कहूँगी, जो मैं आपको नोट करने के लिए कहूँगी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपको राइट साइड में नोट करनी है। और लेफ़्ट साइड में आप एकदम स्टोरी की तरह, जिस तरीके से जो है दांत बाहर निकालते हुए एकदम स्माइल करते हुए न्यूज़ को सुनने के बाद, समझने के बाद जो है आप जितना भी समझे हो वो आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है। ओके। और पहले तो बात है मेरी बहुत सारी स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कि एनालिसिस सुनते सुनते जो है लिखना बैठ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, लिखने बैठ जाओ, इस ओके, पर राइट साइड की जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही सिर्फ लिखे, ठीक है। लेफ्ट साइड की अगर हम पढ़ाई की बात की जाए, वो एनालिसिस सुनने के बाद लिखिएगा, क्योंकि अगर एनालिसिस सुनने के बाद मतलब समय ही आप जो है लॉन्ग जो पैराग्राफ है वो लिखने बैठ जाते हो, तो आपकी दिमाग जो है एनालिसिस ठीक तरीके से इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबकी जो है कल की जो है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त कैसे गई है वो ज़रूर जो है कमेंट में बताइएगा। उससे पहले 2023 की प्रीलिम्स की, यूपीएससी प्रीलिम्स की 2 क्वेश्चन, जैसे कि मैं हर रोज़ प्रैक्टिस के लिए आपको बताती हूँ, मैं बताऊँगी, उसके आंसर आपको कमेंट में बताना है। आप कोई भी स्टूडेंट हो, यूपीएससी की स्टूडेंट, आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है दुनिया की टफ एग्ज़ाम है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी जो और कोई एग्ज़ाम है एकदम जो है कॉमनली जो है हो जाएगा। ओके, चलिए, ये इस क्वेश्चन का अगर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है जो है आपके लिए जो देखती हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ सकती है, वही मैं आपको देती हूँ। ओके, और ये 2023 की प्रीलिम्स पेपर की, यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर की जो है क्वेश्चन है। चलिए जान लेते हैं। हमारी पहली, ये देखिए, निम्नलिखित कथनों जो बातें लिखी है, कथनों पर विचार कीजिए। ओके, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। 2 देखिए, कृष्णा नदी, 1 मिनट ये हटा देती हूँ।
यहाँ पर देखिए, कृष्णा नदी सीधे जो है कोल्लेरू झील का जो है कह रही है भारण करती है। ओके, उसके बाद देखिए, गंडक नदी के विसर्पण से कबर झील निर्मित हुई है। तो ये तीन एक हम कह सकते हैं बातें हैं या फिर तीन टॉपिक हैं। अब चलिए क्या कह रही है। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो है मानिए हमें बताया गया है बातें, ये। अब देखिए, उत्तर में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? तीन बातें मैंने आपको बताई, और अगर देखी जाए तो तीनों की तीनों क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से रिलेटेड है। जैसे कि आपको जो है क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये तीन जो है बातें पढ़ने के समय ही जो है आपको देखने को मिल गई होगी। ये खास करके अगर आप जियोग्राफी यूपीएससी फ्रेंड्स को तो पढ़ना ही, मतलब इसके आंसर मुझे देना ही पड़ेगा कमेंट में, क्योंकि उनकी स्टडी के अगर अकॉर्डिंग कहें तो ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपको आंसर आना ही चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए तो स्टडी पर ध्यान दीजिए, आपकी स्टडी कमज़ोर है। तो चलिए, और अगर कोई दूसरी स्टूडेंट देख रही हो, अगर आप जियोग्राफी स्टूडेंट हो तो इसके आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए, और अगर कोई और स्टूडेंट हो तो इसके आंसर मुझे कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं फिर भी उसके आंसर हम कल एनालिसिस में दे देंगे। ओके, और एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये जो है चीन और भारत से रिलेटेड है। 1 मिनट। फ्रेंड्स देखिए, ये न्यूज़ में क्या बता रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि हर क्वेश्चन में बताती है। तो देखिए, इसमें जो है चीन और भारत की जो है क्वेश्चन है, सिर्फ चीन और भारत के अगर संपूर्ण ज्ञान है आपको तो ये दो क्वेश्चन आपको जो है आ जाएगी। देखिए, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक जो है कृषि योग्य खेत है। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य खेत है। ये बात कितनी सही है बताइए। दूसरी देखिए, चीन की जो है तुलना में भारत में सिंचित खेत का जो है अनुमान अधिक है। तीसरा है, चीन की तुलना में 1 मिनट, ये सब हटा देते हो, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, देखिए, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रही है, देखिए, चीन की तुलना में हमारी इंडिया में इन तीनों टॉपिक में से कौन सी चीज़ ज़्यादा है ये जानना चाह रही है। तो देखिए, हमारी आंसर क्या होगा? केवल एक ठीक होगा, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। आपका अंदाज़ा क्या है? अंदाज़ा में क्वेश्चन एक्चुअली में इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जो है अभी के अभी आपको कमेंट आंसर कर देंगे तो मुझे बहुत हैप्पी फील होगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इसका आंसर आई होप सबको पता होगा। ओके, और ये क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी फ्रेंड्स, आप चाहिए तो इस क्वेश्चन का 1 मिनट, इस क्वेश्चन को जो है नोट करके लिख रख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी यहाँ तक। ओके, और फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूँ, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं 2019 से 2024 तक की यूपीएससी प्रीलिम्स की जो है क्वेश्चन की देखिए किस तरीके से एनालिसिस कर रही हूँ 2019 से 2024 की। यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं दी गई है, फिर भी देखिए यहाँ पर चीन और भारत की जो है किसी खेत के मानो बात की गई है। तो मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रही हूँ, पहले चीन और भारत की किसी के बारे में जानेंगे, उसके बाद आंसर टिक करेंगे। ओके,
ऐसे ही जो है पहले हम क्वेश्चन की जो है आंसर को एनालिसिस करके उसके बाद आंसर टिक जो है करके इस तरीके से 2019 की फिल्म से पेपर से लेकर 2023-24 तक की जो है कोर्स मैंने स्टार्ट की है। उससे आपको जो है जॉइंट होना है। कल ही जो है मैं स्टार्ट की है। उसको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि वो कोर्स अगर कर लेते हो तो देखिए मैं 100 में से 100% जो है आपको गारंटी नहीं दूंगी कि सिर्फ वही क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ये बता सकते हो कि 50% जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें से जो है 50% चांस है आपको जो है स्टडी में क्वेश्चन, अगर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व की अगर बात आ जाए तो आप मेरी उस प्रैक्टिस से जो है कम से कम 50% की जो है आंसर आप लिख कर आ पाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, क्योंकि उसमें जो है पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा 2019 से 2024 तक, और उसमें क्या होगा आपको नॉलेज भी आ जाएगी कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन आती है। राइट, बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो, देखिए इसमें जो कोविड-19 है उससे रिलेटेड बहुत सी जो है इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। और एक बैड न्यूज़ ये है कि एक मतलब कोविड-19 की दो हम कह सकते हैं स्टेट, कोविड-2 की अगर बात की जाए वो अभी तक है, और जो है उसके अगर असर की बात की जाए तो दिन ब दिन वो बढ़ेगा। डॉक्टर ने जो है साफ तौर पर जो है बता दी है। तो हम कह सकते हैं कोरोना की एक और जो है चीज़ हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही। डॉक्टर ने उसके लिए जो है सावधान रहने के लिए कह दिया, और अस्पतालों को जो है अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी जो है ठीक तरीके से रेडी करके रखने के लिए कह दिया, ताकि ये बीमारी ज़्यादातर फैलने से पहले ही डॉक्टर जो है इसका इलाज कर दे। और इसी बातों बातों में हमें जो है इस पूरी न्यूज़ में देखने को मिल गई है कि कोविड-19 की अगर 2 स्टेट की बात की जाए, एक दूसरी प्रकार की हम कह सकते हैं कोविड जो 2 वो विकसित होते रहेगा, मतलब वो अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी उपभेद जो है आते रहेंगे, और अगर उसकी ख़त्म होने की बात की जाए तो डॉक्टर ने अभी तक उसकी बारे में ये बताया कि उससे सावधान हो जाइए। ख़ास करके हॉस्पिटल को भी जो है कह दी गई है, और जितने भी चिकित्सा कर्मचारी हैं उनको भी कह दिया है कि ये जो बीमारी है कोरोना की, अगर 2 स्टेट की बात की जाए वो मतलब ये जो कोरोना दूसरी तरह मतलब दूसरी बात आ रही है, शायद उसके लिए कोरोना 2 उसे कह दी गई है। तो उसके लिए डॉक्टर का कहना है कि वो ज़्यादा फैलने से पहले ही जो है उसे ख़त्म करने की जो है मकसद डॉक्टर रख रही है। और जितने भी चिकित्सक हैं, हम कह सकते हैं डॉक्टर नर्स, उनको जो है बहुत ही सावधान रहने के लिए कहा, और उसकी व्यवस्था जो है हम कह सकते हैं व्यवस्था को ठीक तरीके से रेडी करके रखने के लिए कहा है। तो कोविड-19 की क्या इन्फॉर्मेशन जो है मिली है, मैं खास करके जो भी बात आपको कहूँगी नोट करने के लिए वो आपको राइट साइड में नोट करनी है, और पूरी तरीके से सुन लीजिए। ओके, चलिए क्या न्यूज़ है सुन लेते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम नड्डा है, हम कह सकते हैं पी नड्डा। 1 मिनट आप ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पूरी इम्पोर्टेंट है। तो पूरी बात जो है आप नोट कर लीजिए। JP नड्डा, NADDA नड्डा। तो ये कौन है? तो ये जो है आप राइट साइड में नोट कर लीजिए, और ऊपर लिख लीजिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। ओके, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जो है JP नड्डा, नाम नोट कर लीजिए। उन्होंने जो है लाहौर की हाउस में बताया
दो उपभेद के लिए जो है हाल ही की अगर उछाल की बात की जाए वो जिम्मेदार है। मामलों में जो है हाल ही में उछाल के लिए जिम्मेदार है। हम कह सकते हैं वो जिम्मेदार दे रही है हाल ही को। किस तरीके से देखिए, हाल ही मतलब एक जगह को, तो दो उपभेद के बारे में कह रही है। दो उपभेद क्या है उसके बारे में जो है ये कह रही है। तो पहला उपभेद देखिए क्या है। पहले उपभेद जो है देखिए KP1 एंड KP2, इसके लिए जो है वो जिम्मेदार हम ठहरा रही है, जो कि कोविड-19 की केसेस के बारे में कह रही है। ओके, उन्होंने कहा है कि इस दो उपभेद से जो है विकसित हुई है। ये होने से देखिए क्या जो है नए हैं उसके बारे में बता रही हूँ, क्या देखने को मिली है। बुखार होती है, ठंडा लगती है, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल होती है, जो आम तौर पर गंभीर नहीं थे, लेकिन अस्पताल में भर्ती या गंभीर मामलों में कई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी की जो है विभिन्न उपभेदों की जो है उद्भव को देखा, और उन्होंने कहा है कि ये नोट कीजिए, इंडियन मेडिकल ऑफ, देखिए हमारी इंडिया की हम कहें जितने भी मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं, हम कह सकते हैं वो जो है इस नए हम उपभेद या फिर नए केस की जो है हम कह सकते हैं जांच रिसर्च कर रही है। तो इसमें देखिए आमतौर पर जो है मैंने जो है आपको बताया, बुखार आ रही है, ठंडा लग रही है, खांसी हो रही है, ये आप जो है इस तरफ नोट कर लीजिए कि 2024 की अगस्त महीने की जो है नए कोविड-19 के उत्पाद में क्या क्या जो है हम कह सकते हैं देखने को मिलती थी रोगियों में। तो इसमें साधारण तौर पर बुखार आ रही है, ठंडा लग रही है, खांसी हो रही है, गले में खराश, शरीर में दर्द, ऐसे जो है नॉर्मल सी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो है अगर पेशेंट की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है, और ना ही जो है मेडिकल सेंटर में हम कह सकते हैं, हाँ अस्पताल जितने भी मेडिकल सेंटर है वहीं पर वहाँ पर जो है भीड़ भी नहीं देखने को मिली है। लेकिन ये सब जो लक्षण है हम कह सकते हैं नए कोविड-19 की केस की 2 की लक्षण है। ओके, ये नोट कर लीजिए। ये सारी जो है लक्षण हम कह सकते हैं ये नए उपभेद की जो है एक निगरानी है, हम ये सोचते हैं। लेकिन इसको जो है 100% जो है एकदम श्योरली नहीं कहा है, बस डॉक्टर ने ये कहा है कि थोड़ी सी जो है हम चिकित्सा की जो डॉक्टर है उनको भी कहा है और पेशेंट को भी कहा है कि सारी की सारी जो पब्लिक है वो जो है सावधान हो जाए। और अगर अस्पताल और मेडिकल सेंटर की अगर बात की जाए, वहाँ पर कहा है कि ठीक तरीके से व्यवस्था करके रखिए, ताकि अगर थोड़ी भी पेशेंट एकदम 100% श्योर हो जाती है कि उन्हें ये बीमारी लग चुकी है, तो मतलब व्यवस्था करने से क्या होगा, जल्द ही जाएंगे तो जल्द ही चिकित्सा हो जाएगी, तो ये बीमारी ज़्यादा फैलेगा नहीं, राइट। तो यही कह रही है। और देखिए ये सारी केस जो है कौन कौन सी जगह में कितनी देखने को मिली है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, राइट साइड में पहले देश के नाम लिखनी है, और वहाँ पर नई कोविड-19 की जो नए उपभेद हैं तो उसकी केस कितनी देखने को मिली है उपभेद, वो आपको नोट करनी है। तो नोट करना शुरू कर दीजिए। 1 मिनट आप जो है यहाँ पर देखिए। ओके, देखिए ये केस कहाँ कहाँ देखने को मिली है। महाराष्ट्र की पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल जो है 417 केस देखने को मिली है। अगर वेस्ट बंगाल की बात की जाए, देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 157 देखने को मिली है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 64 जो है देखने को मिली है, जो सबसे कम नहीं है। राजस्थान में देखिए 40
एड्स देखने को मिली है। और गुजरात में जो है, आप नोट कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, गुजरात में 42, इतने सारे लोगों में जो है ये सारी गुण, जैसे मैंने आपको बताया, ये होने से देखने को मिलती है। ये सारी, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखने को मिलने की कारण जो है डॉक्टर ने ये सब पेशेंट, देखिए इनकी जो है, हम कह सकते हैं जांच की कि इनको हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी जो है श्योर करने के लिए इन सब की जांच कहाँ तक की, देखिए 15 जून तक की। ये नोट कर लीजिए, इन सब की जो है इतनी सारी केस देखने के टाइम पर जो है 15 जून में डॉक्टरों ने जांच की थी। उस जांच में देखिए हमारी भारत में, ये नोट कर लीजिए, 336 एंड 892 जो है कोविड-19 की, अगर अगर जो केस की हम कह सकते हैं संदेह डॉक्टर को हो रही है, वो देखने को मिली है। और उसके बाद अगर अगस्त की बात की जाए, अगस्त में भी देखिए, अगर अगस्त में भी बात की जाए तो इसकी अगर जितने भी केस अभी तक देखने को मिली है, उसकी जांच अभी तक जो है नहीं की है। इसकी लास्ट जांच की बात की जाए तो 15 जून को जो है, देखिए इतने लोगों की जो है कोविड-19 की, अगर 2 की बात की जाए तो उसकी जांच की थी। उसमें से देखिए 301, आप देख रही हो, 301, 451 भारतीयों को जो है इस कोविड-2 की अगर बात की जाए, उसकी जीनोम अनुक्रमण जो है द्वारा अनुक्रमित किया गया था। मतलब एक्चुअली में डॉक्टरों को श्योर हो गई थी इनको जो है ये हुआ है, राइट। लेकिन एक्चुअली में जो है डॉक्टर अभी तक एकदम श्योरली नहीं कह पा रही है कि ये कोविड-19 जो है कोविड-19 की तरह ही डेंजर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कोविड-19 की केस ही है जो फैल रही है। लेकिन डॉक्टर ने पूरी तरीके से जो है सबको सावधान रहने के लिए कह दिया। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये सारी की सारी जो है देश के नाम के साथ नोट कर लीजिए। और कुल इंडिया में कितने जांच की गई थी 15 जून के अंदर, ओके, 15 जून के अंदर, ये भी तारीख भी आप नोट कर लीजिए, कितने लोगों की जांच की गई थी और उसमें कितने लोगों को जो है डॉक्टर की जो है अनुक्रमण देखने को मिली थी, वो भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या कहा है। देखिए इन सब की अगर देश की बात की जाए तो मंत्रियों ने कहा है कि टोटल जो है 36 राज्य में जो है हम कह सकते हैं इसकी चिकित्सा की जो है निगरानी की काम शुरू कर दी है। कार्यक्रम जो है देखिए 40+ महामारी पारण रोगी की जो है निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इतनी सारी मतलब केस देखने के बाद जो है चिकित्सा की निगरानी की अगर बात की जाए तो वो दे दी है, मंत्रियों ने कह दिया। और उसके लिए जो है 40+ महामारी परण योगी की जो है निगरानी के लिए जिम्मेदार है। देखिए अगर भारत इस पब्लिक मतलब भारत की जो पब्लिक है, इस मुसीबत की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से जो है पढ़ने वाली है उसको रोकने के लिए चिकित्सा की अगर इस डेंजर की समय की बात की जाए, उसमें हमारी भारत फिर से ना आ जाए, उसकी रोकने के लिए जो है एक मशीन में देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान जो है इसकी रोकने की मिशन में है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए कि कोविड-19, ये जो है क्वेश्चन आप लिख कर नोट कर लीजिए। कोविड-2 की अगर बात की जाए, कोविड-2 में हमारी भारत को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो मिशन जो की थी, उसमें खास करके किन की नाम बताई गई थी और कौन कर रही थी। ओके 1 मिनट, ये दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उनका नाम नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान। ओके, प्रधानमंत्री आयुष्मान।
देखिए, चिकित्सक की कहनी है, मतलब जो डॉक्टर हम कह सकते हैं, इसकी रिसर्च कर रही है, वो अभी से कह रही है कि लोगों में जो है ये 100% श्योर हो या ना हो इस केस से रिलेटेड कि कोविड 2 एक्चुअली में श्योर है, लेकिन उससे पहले जो है सबको जो है सावधान कर देनी चाहिए। और इसके लिए जो है अगर इसकी पोस्ट की बात की जाए तो पब्लिक की जो है न्यूज़पेपर में दे रही है, मतलब सभी पब्लिक की जो है खबर पहुंच जाएगी। और चिकित्सक ने खास करके कहा है कि सभी पब्लिक को जो है बहुत सावधान कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर ये बीमारी हो या ना हो, फैलने से कम रोक जाएगी। डॉक्टर ने जो है इसकी केस भी देखने को मिल चुकी है, इसकी रिपोर्ट भी कर चुकी है। तो ये हम कह सकते हैं इससे सावधान रहना ही जो है सबसे अच्छा है। और मानतियों ने कहा है इसकी अगर हम कहें चिकित्सा स्थल डॉक्टर नर्स इसकी जो है परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके काम पर जो है लग गई है, ताकि ये बीमारी ज़्यादा जो है फैलने से पहले ही ख़त्म कर दी जाए। राइट। तो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में जो है नई कोविड के बारे में जो है हमें बता रहा था, तो इसके ही रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली जो है आपकी स्टडी से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देख लेंगे। और ये कोविड 2 आ रही है, शायद इसकी कुछ लक्षण कौन कौन से देश में कितने देखने को मिली है, और इसकी जो है मिशन चल रही है उसमें कौन काम कर रही है और डॉक्टरों ने क्या कहा है, ये सारी की सारी जो है बातें आपको नोट करनी है। और एनालिसिस सुनने के बाद आपने क्या समझा अपनी लैंग्वेज में आपको लेफ़्ट साइड में जो है लिख लेनी है। ओके, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। स्टूडेंट, देखिए ये न्यूज़ आपकी इंटरनेशनल इकोनॉमी भी हम कह सकते हो। देखिए ये चाइना की न्यूज़ है, चाइना की फैक्ट्री। तो चाइना की अगर बात की जाए तो उनके बारे में न्यूज़ में पढ़ी ही होगी कि उनकी जो है किस तरीके से फैक्ट्री की गिरावट हो गई थी, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में वो थी। तो चाइना के लिए थोड़ी सी हैप्पी न्यूज़ हमें देखने को मिली है कि उसकी थोड़ी सी फैक्ट्री की जो है उन्नति हुई है, वृद्धि हुई है, लेकिन और भी जो है वृद्धि की ज़रूरत है। अभी भी जो है उनकी अवस्था की बात की जाए, सिचुएशन की बात की जाए तो चैलेंजिंग है, लेकिन थोड़ी सी हम कह सकते हैं थोड़ी सी क्यों पहले की सिचुएशन की तुलना में, फैक्ट्री की सिचुएशन की तुलना में अभी मानो थोड़ी सी वृद्धि हुई है। माना कि और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो देख लीजिए। और ये वृद्धि जो है जुलाई में ही जो है धीरे धीरे हो गई थी, अभी अगस्त चल रही है, ये वृद्धि जो है धीरे धीरे जुलाई में ही हो गई। जुलाई से हम कह सकते हैं ये उन्नति की शुरू हो गई थी और अभी अगस्त चल रही है। अगस्त की अगर बात की जाए तो इनकी अवस्था, अगर फैक्ट्री की बात की जाए तो बहुत मतलब लगभग अच्छी चल रही है, लेकिन पहले की अवस्था की अगर बात की जाए उससे अच्छी चल रही है, लेकिन और अच्छे की ज़रूरत है। अगर उनकी जो है अवस्था जो है हम कह सकते हैं पहले जैसा अच्छा करना होगा। तो देखिए इन्होंने एक साल पहले, मतलब अभी 2024 चल रही है, एक साल पहले की तुलना में जो है 1 मिनट तुलना में 5.1 जो है वृद्धि की है। मतलब 2023 की तुलना में 2024 में जो है 51% की वृद्धि की है। और इन्होंने देखिए अगर जून की बात की जाए तो जून में जो है देखिए 50% 1 थी, वो धीरे धीरे अभी जो है 50% 3 हो गई है। धीरे धीरे मतलब वृद्धि हो गई है। उसके बाद थोड़ी सी जो है बीच में वृद्धि कम होने को भी देखने को मिली थी, मतलब ऐसे बढ़ रही है, कम रही है, ऐसे हो रही है। और उसके बाद जो है लास्ट में अगर अभी की बात की जाए तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि इनके परसेंटेज फिर से कम हो गई है। मतलब अगर 2023 की बात की जाए तो ये ग्रो करी है,
लेकिन अब अगर 2024 की जून की बात की जाए, जब वो अपनी उन्नति शुरू की थी, उसकी तुलना में अभी जो है परसेंटेज फिर से कम हो गई है। तो इसीलिए जो है अभी चाइना की अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत चैलेंजिंग है। और इसी तरीके से वो अपनी अगर पहले सिचुएशन में वापस आना चाहती हैं तो और भी जो है इन्हें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी उनकी देख सकते हो सिचुएशन की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है चैलेंजिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये चाइना की फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो क्या न्यूज़ चल रही थी, ये आपके स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है कल जो है 15 अगस्त थी। तो कल मोदी जी ने है मैं ये न्यूज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो है एनालिसिस स्टूडेंट के लिए है, बहुत सारी साइंस की भी जो स्टूडेंट शायद मेरी एनालिसिस सुन रहे हैं, तो इसीलिए मोदी जी ने कल जो है 15 अगस्त थी, तो उन्होंने उन 15 अगस्त में देखिए क्या कहा है। 75,000 नए जो है मेडिकल की हम कह सकते हैं आसन वो करने की वादा की है। आसन मतलब आप समझ सकते हो, मेडिकल स्टूडेंट के लिए खास करके आसन यानी मेडिकल सीटें की बात कर रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मतलब हमारी इंडिया में अगर बात की जाए तो बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी है जो डॉक्टर बनना तो चाहती है, लेकिन उनकी सपना जो है पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन मोदी जी ने जो है कल 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा है कि वो जो है डॉक्टर की सपना जो है पूरा करेंगे। और अभी भी देखिए जो है 25,000 की अगर युवक की बात की जाए, स्टूडेंट की बात की जाए, वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर जाती है, देश की बाहर जाती है। तो ऐसा ना जाना पड़े, इसके लिए हमारी देश में ही जो है हम कह सकते हैं इंडिया में ही जो है पूरी की पूरी शिक्षा की जो है व्यवस्था वो करने की पूरी जो है इच्छा जताई है। माना कि हमारी इंडिया में है, लेकिन और भी ज़्यादा उन्नति करने के लिए, ताकि जो है कोई भी युवक कोई भी स्टूडेंट उसे पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े। और जो भी स्टूडेंट जो डॉक्टर होने की खास करके कोई भी चिकित्सक होने की सपना रखती है, उसको जो है पूरा करने की वादा उन्होंने की है। और उन्होंने बताया कि टोटल जो है देखिए 35,000 की सीटें वो देंगे, और 5 सालों के अंदर जो है इन्होंने कहा है सबका सपना जो है पूरा करेंगे। और पिछले अगर 10 साल बैक की बात की जाए तो 10 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी कि सुनिश्चित किया था कि लगभग 1 लाख मेडिकल सीटें हैं। पिछले 10 वर्षों में जो है लगभग उन्होंने जो है 1 लाख, एक मिनट यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो है सुनिश्चित किया है पिछले 10 वर्षों में, यहाँ पर देखिए पिछले 10 वर्षों में जो है लगभग 1 लाख सीटें हैं। फिर भी लगभग जो है 25,000 युवक बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं। ये मुझे जो है उन्हें जो है आश्चर्य कर देते हैं कि ऐसे स्थानों पर जाना है, लेकिन हमारी इंडिया में ही अगर सब कुछ है तो फिर सारी की सारी जो है स्टूडेंट डॉक्टर क्यों नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने एक्चुअली में कहा है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी युवक को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी सारी सपना की बात की जाए तो वो हमारी इंडिया में ही उनकी सारी की सारी जो एक कोचिंग की बात की जाए, स्टडी की बात की जाए, इंडिया में ही पूरा करवाएंगे। और टोटल देखिए इतने सीटें जो है आने वाले 5 सालों में देने की उन्होंने जो है वादा भी कर दिया है। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए खास करके इम्पोर्टेंट है।
और ये एक योजना है जो मोदी जी ने बता दी है। तो योजना जो बता दी है वो खास करके यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें देखिए बताएंगे या फिर दूंगी ऐसे नहीं बताया, उन्होंने बता दिया है। तो ये एक योजना जो उन्होंने पेश कर दी है, राइट। तो जो योजना पेश कर दी जाती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है, ये आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी। ओके, पूरा देख लीजिए। चलिए, तो 15 अगस्त के दिन इन्होंने ये योजना पेश की है 2024। आप तारीख जो है नोट कर लीजिए, और ये नोट कर लीजिए कि मोदी जी ने कब जो है ये वादा की थी, तो 15 अगस्त 2024 में। चलिए, ये सारी स्टूडेंट जो मेरे एनालिसिस सुन रही है वो अभी के अभी पहले जाकर जो है, अगर आपके पास मैप है इंडिया की तो उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश को ढूंढ लीजिए। अगर आपके पास अभी मैप नहीं है तो आप जो है इस इलाका का नाम जो है अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, और एनालिसिस सुनने के बाद जो है आप इंडिया के मैप में जाकर अरुणाचल प्रदेश को जो है ढूंढ लीजिए। ओके, इसमें क्या होगा, आपको जो है मैप पॉइंटिंग की अगर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और यूपीएससी फ्रेंड्स खास करके आपको बता रही हूँ, आपकी जो है सिलेबस में मैप पॉइंटिंग है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो चलिए, आज जो है हम पहले मैप की प्रैक्टिस में अरुणाचल प्रदेश को ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इस इलाका से रिलेटेड सारी की सारी बातें जानेंगे। जैसे कि स्टूडेंट को पता है, मैं हर रोज़ जो है मैप पॉइंटिंग उस इलाके के साथ करती हूँ जो आज की करंट अफेयर से रिलेटेड हो। ओके, तो चलिए जान लेते हैं इस अरुणाचल प्रदेश के बारे में सारी की सारी डिटेल्स। तो अगर अरुणाचल प्रदेश किस खेत से किया गया था, इसका गठन किस खेत से किया गया था, अगर ये प्रश्न आए तो आप नोट कर लीजिए। खेत की बात मैं नहीं करी हूँ, खेत की बात करी हूँ। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये NEFA खेत से जो है इसका गठन हुआ था। ये तो शॉर्टकट है, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म में बताना पड़ जाए तो पहले ये नोट कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश की गठन अगर किस खेत से हुआ था तो NEFA इस खेत से जो है अरुणाचल प्रदेश की गठन हुआ था। अभी अगर NEF की अगर फुल हम नाम जानना चाहें तो ये आप जो है नोट कर लीजिए पहले ही। तो फ्रेंड्स, किस खेत में अगर इसकी जो है हम कह सकते हैं कि गठन हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ओके, अभी हम जान लेंगे कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, भारत में स्थापना कह सकते हैं, घोषित कह सकते हैं, या फिर हमारी भारत के अंदर इस राज्य का गठन कब हुआ था। तो क्वेश्चन बहुत घूम फिरा कर आ सकती है, खासकर कि यूपीएससी फ्रेंड्स को मैं कह रही हूँ, इसकी क्वेश्चन जो है बहुत घूम फिर कर आ सकती है, प्रीलिम्स में आ सकती है, और ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जान लेंगे हमारी भारत में, हमारी इंडिया में इस राज्य का गठन, स्थापन, आप कुछ भी कह सकते हो, कब हुआ था। तो ये 20 फरवरी 1987 में हुआ था। नोट कर लीजिए, हमारी इंडिया में, हमारी भारत में अरुणाचल प्रदेश की, देश की, राज्य की, हम जो भी हो, सॉरी फ्रेंड्स, देश नहीं, राज्य की गठन, स्थापित या फिर घोषणा कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। 1987 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इस अरुणाचल के अगर इलाका में पहचान की बात की जाए तो ये आसाम और नागालैंड, नोट कर लीजिए, आसाम और नागालैंड की भारतीय प्रतिमा की जो है दक्षिण में रहती है। ओके, ये नोट कर लीजिए, ये आसाम और नागालैंड की भारतीय प्रतिमा की दक्षिण में रहती है।
ये पूर्व पश्चिम की अगर बात की जाए म्यांमार में, म्यांमार BHUT, एक मिनट या आप नोट कर लीजिए। ये देखिए इसकी मैं बात कर रही हूँ। ये म्यांमार की, ये इस इलाका की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की साझा करती है। जैसे कि इसलिए कह रही है इसके बाद, देखिए भूटान तो इसके पास में एकदम रहती है ना, तो खास करके आप मैप में इसे पहचान सको। मैप की जो है देखिए म्यांमार दिख रही है, ये दिख रही है, तो इसमें देखिए अभी बांग्लादेश भी है। तो मैं इसीलिए आपको मैप में जो है जो भी हो स्टडी में आपको ढूंढने के लिए कहती हूँ। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी आधी पढ़ाई जो है आप जब मैप पॉइंटिंग करोगे वहीं पर हो जाएगी। अगर आपको पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश के आसपास की राज्य की बात की जाए या फिर उसके आसपास की इलाका की अंचल की कोई भी नाम लिखा जाए, तो अगर आप जो है मैप पॉइंटिंग करते हो उससे क्या होती है, आपकी आधी से आधी क्वेश्चन के आंसर इस मैप पॉइंटिंग में ही जो है आपको मिल जाती है। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए आप क्या बता रही हैं, ये कह रही है देखिए चीन की एटोमस खेत के साथ जो खेत 1.129 किमी है उसके सीमा के साथ जो ये विवादित विवादित 1.29 किमी सीमा पर है। देखिए ऐसे जो है ये बात लिख कर बता रही हूँ तो आपको जो है कठिन लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम कॉमन सी बात दी हुई है मैप में। तो इस अंचल की माप मैंने आपको बताया 1129 राइट किमी। तो ये देखिए चाइना और ये अरुणाचल प्रदेश, इसी के बारे में जो है बता रही है। देखिए फ्रेंड्स चीन या चाइना हम कुछ भी कह सकते हैं। अरुणाचल अंचल जो है इसके पास में होने के कारण देखिए इन्होंने जो है चीन ने जो है अरुणाचल पर कुछ समय पर जो है कुछ खेत पर जो है कब्जा कर लिया था। और ये कब्जा जो है कब की थी देखिए 1962 में। तो आपको क्वेश्चन आ सकती है चाइना ने या फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कब कब्जा जो है कुछ खेत में मतलब कुछ जगह में जो है कितने साल में जो है कब्जा कर ली थी। तो 1962 में जो है चाइना ने इस अरुणाचल प्रदेश की कुछ अंचल में या फिर हम कह सकते हैं कुछ खेत में इन्होंने कब्जा कर ली थी। ओके, आसपास रहेंगे तो ऐसे होगा ही, कॉमन बात है। फ्रेंड्स अगर इस अरुणाचल प्रदेश की अगर पर्सनली बात की जाए तो इस इलाका में बहुत से लोग जो है घूमने जाना पसंद करती है, जिसके कारण इस इलाका के अगर नाम की बात की जाए तो सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। ओके, क्योंकि ये एक प्रकृति की हम कह सकते हैं बहुत ही प्यारा अच्छी जगह है। तो अगर आपकी क्वेश्चन आए कि इस जगह की कुछ ऐसे बात करो जो जिसके कारण ये उन्नत है या फिर हम कह सकते हैं जिसके कारण इसने कोई रिकॉर्ड की है, तो उसके आंसर देखिए 1668 में या फिर हम कह सकते हैं या 1728 में। देखिए 1668 में या फिर 1728 में लिखा गया कुछ ऐसे जो है चीज़ जिसे रॉयल रिंग्स के बाद नाम से भी जाना जाती है, पट एकत्रित किया गया था और इसके कारण जो है ये रिकॉर्ड की थी ये अरुणाचल प्रदेश। ओके, और अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए, इसकी प्रकृति के कारण भी इनकी जो है इस अरुणाचल प्रदेश की बहुत पहचान है। ओके, तो किसके कारण जो इनकी रिकॉर्ड हुई थी 1668 या फिर 1728 में लिखा गया। नोट कर लीजिए 1 मिनट। RG नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, RGYL रागेल रिंग्स RI
सॉरी फ्रेंड्स, रिक्स मैंने ठीक से देखा नहीं था, तो इसके कारण जो है इन्होंने, हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड की थी। अभी फ्रेंड्स जो है इसकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे। तो ये चीज़ें तो मैं आपको बस स्टोरी की तरह बता रही थी, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी तो अभी आपको जो है एकदम नोट करनी है। और इससे पहले मैंने जो भी बात बताई वो आपने नोट की है, करना ज़रूरी है 100%। लेकिन ये बातें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये कुछ चीज़ें अगर आपको पता चल जाएगी तो इसमें आपकी साधारण नॉलेज मिलाकर और इन सब बातों को मिलाकर अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगी। तो इनकी देश की अगर बात की जाए, अरुणाचल किस देश के अंदर है, तो ऑफ कोर्स भारत, इंडिया के अंदर है ये। अगर इसकी खेत की बात की जाए, अभी की खेत की अगर बात की जाए तो जैसे कि सबको पता है, तो इसके अभी के अगर खेत की बात की जाए तो पूर्व उत्तर भारत है। और पहले की खेत के बारे में जैसे कि हमने पहले ही आपको नोट करवा दिया, ओके। तो पहले की खेत के बारे में मैंने आपको बताया था। और हिंदी में अगर पहले खेत की बात की जाए तो उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी, ओके। अभी इसकी केंद्र खेत के रूप में अगर बात की जाए तो इसकी केंद्र खेत रूप कब गठित हुआ था, तो 21 जनवरी में 1972 में, ओके। इसकी हम कह रही है कि इसके केंद्र मतलब इसकी जो है छोटी खेत की अगर बात की जाए और इसकी गठन मैंने पहले आपको बता दिया है कि 20 फरवरी 1987। और इसकी पूंजी और सबसे बड़ा शहर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अगर इसकी पूंजी वाला देश और सबसे बड़ा देश की अगर बात की जाए तो ईटा देखिए मैप में भी ये दी हुई है, ईटानगर आपको दिख ही रहा होगा। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की से हम कह सकते हैं अर्थ में या फिर उन्नति में इसी देश का नाम जो है, ओके। ये आप नोट कर लीजिए। और इसकी ज़िले की बात की जाए तो टोटल 68 ज़िले हैं, ओके। इसकी मुख्यमंत्री की अभी हम बात करते हैं। इसका अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू, पी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, पेमा KHANDU, पेमा खांडू इनकी जो है मुख्यमंत्री का नाम है। अगर मुख्यमंत्री आप कह सकते हो, चीफ मिनिस्टर कह सकते हो इंग्लिश में। और इसकी उप मुख्यमंत्री मतलब उससे पहले की अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो चौना में जो कि बीजेपी से था, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप यही लिख लीजिए क्योंकि पहले क्या था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। फिर भी चौना मेन, एक मिनट मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी बता देती हूँ। कोई भी चीज़ यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए जो है मिस्टेक करना नहीं चाहिए। COWNM चौना MM ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश की, ओके। अगर विधानसभा की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा टोटल देखिए, विधानसभा का सीट जो है 60 सीटें हैं, ओके। सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, सीटें की बात कर रही हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की अगर सीटें की बात की जाए तो 60 सीटें यहाँ पर है, ओके।
फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की अगर हाई कोर्ट की बात हम जानना चाहें तो नोट कर लीजिए। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी हाई कोर्ट की 1 मिनट क्या हो गया, तो इसकी हाई कोर्ट की नाम आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की नाम आप नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की हाई कोर्ट का नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी, ओके, नोट कर लीजिए। और अरुणाचल प्रदेश के अगर कुल अंचल की हम माप की बात की जाए कि कितनी किमी या कितनी वर्ग किमी है, तो नोट कर लीजिए 83.743 ये जो है किमी पर है। किमी टू, ओके, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर वर्ग किमी की माप से बताया जाए, ये पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर वर्ग किमी की बात से अगर की जाए तो 32.333 वर्ग किमी है, ओके, इस अंचल की माप। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो पहले इसकी माप जान लीजिए। नोट करने के बाद इनकी ऊंचाई की बात करते हैं। इस अंचल की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 60 मीटर। और अगर फीट की बात की जाए, ये मीटर के हिसाब से, ओके, तो नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई अगर मीटर के अकॉर्डिंग बताया जाए तो 7060 मीटर है। और अगर फीट के अकॉर्डिंग बताया जाए तो 7979 है, ओके, 79 फीट है। और फीट के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई बता जाए, ओके, नोट कर लीजिए इसकी ऊंचाई, वो जो कि खास करके प्रीलिम्स में आने की चांस है। और अगर यूपीएससी की स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ कि प्रीलिम्स के आने की चांस है, और दूसरी जो भी स्टूडेंट है और उनके लिए भी कहूँगी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आने की चांस है। और अगर ब्रॉड क्वेश्चन में आ जाती है, बड़े क्वेश्चन में, तो सारी की सारी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सबको मिलाकर जो है इससे रिलेटेड बातें आप लिख देना। आपको पूरी की पूरी नंबर मिल जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही है सबकी महत्वपूर्ण, ओके। तो चलिए, और थोड़ी सी जो है हम परसेंटेज कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस इलाका में अगर शहर की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश में अगर शहर की बात की जाए तो शहर की परसेंटेज 22.94% है, ओके, अगर शहर की बात की जाए, शहर की परसेंटेज की बात की जाए। और अगर गांव की बात की जाए तो गांव की परसेंटेज 77.0.6% है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अरुणाचल प्रदेश में शहर कम और गांव ज़्यादा है, ओके। तो ये भी एक, इसमें से भी एक क्वेश्चन के आंसर हमें जो है देखने को मिल गई है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव ज़्यादा है या शहर ज़्यादा है। ऑफ कोर्स गांव ज़्यादा है, क्योंकि शहर की परसेंटेज देखिए 2.94% है, और गांव की जो है 77 पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ओके। चलिए, अगर इनकी बासी की नाम बताया जाए तो अरुणाचलीस है, अरुणाचलीस, ओके। चलिए, तो मेरी सारी सारी फ्रेंड्स, आपको अरुणाचल की प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप सारी सारी बातें आपने नोट कर ली होंगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताई हूँ, जो भी शॉर्ट न्यूज़ मैं आपको बताई हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा अपनी राइट साइड में। और एनालिसिस सुनने के बाद आपने जो भी समझा, और आपने जो छोटी छोटी बातें मैंने जो आपको नोट करने के लिए कहा साइट में, आपने जो समझा और उस नोट की गई बातों से, क्वेश्चन आंसर से पूरी तरीके से हेल्प लेकर आज ही जो है आप
एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिख लेना, क्योंकि अगर आप समझते हो कि कल लिखूँगा या फिर थोड़ी देर बाद, तो स्टडी नहीं होता है। ओके, बाद में आपको जो है लिखने का मन नहीं करेंगे, और आपके दिमाग में जो है अभी जो है बैठा है वो थोड़ी देर बाद आप भूल भी सकते हो। तो नोट ज़रूर कर लेना। और मेरी फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और यूपीएससी फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 2019 से लेकर 2024 की जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरी की पूरी जो है क्वेश्चन की एनालिसिस एंड जो है सही उत्तर सिलेक्ट में लेकर आ रही हूँ। तो बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। जो आपकी जो है एग्ज़ाम में 50% जो है आपको पास करने की जो है पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि स्टडी आपको करवा देगा। ओके, अगर दूसरी कोई एग्ज़ाम होती तो मैं 100 में से 100 जो है आपको श्योर करवा देता कि मैं ऐसे स्टडी करवाऊँगी, तो आप 100 में से 100 पास हो जाओगे। अगर दूसरी कोई एग्ज़ाम होता तो मैं फिर भी बता पाती, लेकिन ये यूपीएससी की जो है एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि आप 100 में से 100 पास करवा दूंगा ये पढ़ा कर वो पढ़ा कर। ठीक है, तो आपको हर एक से छोटी चीज़ जो है फ्रेंड्स को नज़र रखनी है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करनी है। अगर आप सच में 100 में से 100 जो है इच्छा रखते हो एग्ज़ाम से, तो आपको जो है जो क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस में आपको मतलब करवाना शुरू कर दिया है, वो क्वेश्चन के एनालिसिस भी आपको सुनना है, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन भी सुनना है, आपको किताब से भी जो है स्टडी करना है। तीनों की तीनों चीज़ों पर जो है आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ पर फोकस करते हो तो फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक है, आप एक चीज़ पर 100 में से 100 भी दे दोगे फिर भी नहीं होगा। आपको तीनों चीज़ में जो है बराबर नज़र देना है। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। अभी के अभी बातें जितने भी समझे नोट कर लीजिए, और कम से कम जो है 4 घंटे की नींद लीजिए। नहीं तो आप समझते हो टाइम बचा रही हो, नहीं, उल्टा आपकी दिमाग की जो है नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जो आपकी फ्यूचर में बहुत बुरा असर तो देगा ही देगा। अभी आपकी स्टडी जो है आपके दिमाग में ठीक तरीके से नहीं बैठ पाएगी, अगर आप कम से कम जो है 4 घंटे की नींद नहीं लेते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। फिर कल मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ, जो मेरी फ्रेंड्स के लिए, स्टूडेंट फ्रेंड्स और ख़ास करके यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, थैंक यू।